20 फरवरी साल 2008 इस तारीख ने भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक अहम रोल निभाया है, जिसने सब कुछ बदल दिया। खिलाड़ियों की किस्मत भी, क्रिकेट खेलने का तरीका भी और बीसीसीआई का बैंक बैलेंस भी। ये तारीख आईपीएल इतिहास के पहले ऑक्शन की तारीख थी। भारत में लोग पहली बार खिलाड़ियों की बोली लगते हुए देख रहे थे। टीवी पर खिलाड़ी बिक रहे थे, तभी अजीब लगा, लेकिन आज इस ऑक्शन के यही लोग आदी हो चुके हैं। सबकी नजर एमएस धोनी पर थी, जिसकी कप्तानी में टीम इंडिया ने कुछ वक्त पहले ही टी20 का पहला खिताब जीता था और पूरी दुनिया को चौंका दिया था। हेलो नमस्ते, क्रिकेट की इस स्पेशल सीरीज में मैं मोहित ग्रोवर आपको आज पहले ऑक्शन का वो किस्सा सुनाता हूं जब महेंद्र सिंह धोनी को अपनी टीम में लेने के लिए टीमों के बीच एक जंग शुरू हो गई थी। जब पहली बार आईपीएल ऑक्शन की बारी आई तो ललित मोदी और बीसीसीआई के मन में एक ही डर था कि आप सचिन तेंदुलकर को या बाकी बड़े खिलाड़ियों को बेचेंगे कैसे, क्योंकि अपने यहां क्रिकेट एक धर्म है और खिलाड़ी उसके भगवान। तो फिर आप भगवान की बोली कैसे लगाएंगे? इसका तोड़ ललित मोदी ने निकाला। हुआ यूं कि कुछ खिलाड़ियों को ऑक्शन में ही नहीं भेजा। इस लिस्ट में 5 बड़े नाम जोड़े गए। सचिन तेंदुलकर मुंबई के लिए, सौरव गांगुली कोलकाता के लिए, वीरेंद्र सहवाग दिल्ली के लिए, राहुल द्रविड़ बेंगलुरु के लिए और युवराज सिंह पंजाब के लिए। यानी इन खिलाड़ियों पर कोई भी बोली नहीं लगाई जाएगी और बाकी सभी खिलाड़ियों को ऑक्शन में भेज दिया जाएगा। सबको मालूम था कि सबसे ज्यादा जो पैसा बरसेगा वो महेंद्र सिंह धोनी पर ही बरसेगा, लेकिन सवाल ये था कि उन्हें खरीदेगा कौन और ये दाम कितना होगा। जब तक आईपीएल का ऑक्शन आया तब तक एमएस धोनी बड़ा नाम बन चुके थे। साल 2007 में उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने टी20 का वर्ल्ड कप जीता था और नौसिखिया टीम को लेकर धोनी ने इतिहास रच दिया था। यानी अब बारी थी कि आपको एक बड़ा हीरो बनना है। 2007 का वर्ल्ड कप जो दर्द देकर गया था, उस टी20 वर्ल्ड कप की जीत ने उस पर एक मलहम लगाने का काम किया था। जब सभी टीमें मार्की खिलाड़ी को चुन रही थी तब धोनी से भी पूछा गया था कि आप किसी टीम के मार्की खिलाड़ी बनेंगे, लेकिन धोनी ने मना कर दिया था। महेंद्र सिंह धोनी ने यहां पर क्रिकेट वाला नहीं लेकिन बिजनेस वाला दिमाग चलाया। खुद उन्होंने एक इंटरव्यू में भी बताया था कि जब टीमें ऑक्शन में जाने से पहले मार्की प्लेयर्स को चुन रही थी तो कुछ टीमों का मेरे पास भी न्योता आया था, लेकिन मैंने सोचा कि यार अगर मैं मार्की प्लेयर बन जाता हूं तो शायद ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। अगर मैं ऑक्शन में गया तो $1 मिलियन कहीं नहीं गया। साल 2008 में $1 मिलियन काफी बड़ी बात होती थी और यही तय हो गया। उस वक्त मार्की प्लेयर्स को, जो आपकी टीम के सबसे महंगे प्लेयर होते हैं, उनसे 10 या 15% रुपए ज्यादा मिलते थे। लेकिन तब 3 टीमें ऐसी भी थी जिनके पास कोई मार्की प्लेयर नहीं था और धोनी ने जो कहा आखिरकार वही सच हुआ। ऑक्शन में वो सबसे बड़े और सबसे महंगे प्लेयर साबित हुए। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां पर टीमों का दखल शुरू हुआ और महेंद्र सिंह धोनी को अपनी टीम में जोड़ने के लिए एक तरह से जंग शुरू हो गई। कहानी में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को इंडिया सीमेंट्स ने खरीदा और जिसके बॉस थे वही श्रीनिवासन, जिन पर बीसीसीआई का चीफ रहते हुए धोनी के लिए पक्षपात करने का आरोप लगा था, वही श्रीनिवासन जिनके दामाद पर आईपीएल में गड़बड़ी करने का आरोप भी लगा था। आईपीएल के पहले ऑक्शन से पहले श्रीनिवासन ने अपनी टीम का डायरेक्टर वीबी चंद्रशेखर को बनाया, जो पूर्व में क्रिकेटर रह चुके थे। उन्हें एक काम सौंपा गया और कहा गया कि आपको किसी भी तरह वीरेंद्र सहवाग को टीम से जोड़ना है। सहवाग जिन्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन ओपनर माना जाता था, वो जो बॉलर्स की धुनाई करते वक्त ये नहीं देखते थे कि ये टेस्ट मैच चल रहा है या वनडे मैच चल रहा है। लेकिन यहां पर वीबी चंद्रशेखर ने श्रीनिवासन को एक सलाह दी और उन्होंने कहा कि हमको सहवाग नहीं बल्कि धोनी पर फोकस करना चाहिए। श्रीनिवासन इसके लिए राजी नहीं हुए, लेकिन चंद्रशेखर भी अड़े हुए थे क्योंकि वो पहले भी धोनी के साथ काम कर चुके थे और ये भाप रहे थे कि क्रिकेट का अगला भविष्य धोनी ही होंगे। खैर, इसकी एक अलग कहानी है जिसे कभी फिर कभी सुनाया जाएगा। लेकिन जब वीरेंद्र सहवाग दिल्ली के मार्की प्लेयर बन गए तब श्रीनिवासन को भी लगा कि यार अब तो उनको लाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी पर ही
हामी भर दी। ऑक्शन की तारीख से ठीक एक दिन पहले श्रीनिवासन ने धोनी के नाम के लिए हाँ किया और उसके बाद ये कह दिया कि अब किसी भी कीमत पर धोनी हमारी टीम में ही होने चाहिए। ऑक्शन का दिन आया, खिलाड़ियों की बोली लगनी शुरू हुई। ये वो जमाना था जब ऑक्शन रिचर्ड मेडली कराया करते थे। मेडले के हाथ में ऑक्शन का हथौड़ा था जिसने सबसे ज्यादा भाव महेंद्र सिंह धोनी की बोली पर ही लगाया। धोनी की बारी जब आई तब रेस में सिर्फ 2 ही टीमें थी, पहली चेन्नई और दूसरी मुंबई। बोली $4 लाख से शुरू हुई। चेन्नई और मुंबई की रेस थी। ये बोली $1.5 मिलियन पर जाकर रुकी। $1.5 मिलियन पर जाकर जब मुंबई इंडियंस ने अपनी बोली पीछे ले ली, क्योंकि मुंबई एक ऐसी टीम थी जिसके पास मार्की प्लेयर के रूप में सचिन तेंदुलकर थे। और आपको वो नियम तो याद ही होगा कि अपने मार्की प्लेयर को, टीमों को उस सबसे महंगे खिलाड़ी की बोली से 15% ज्यादा देना होता था। इसका मतलब अगर मुंबई $1.5 मिलियन में महेंद्र सिंह धोनी को खरीद लेती तो सचिन तेंदुलकर को इससे भी 15% ज्यादा देना पड़ता, लेकिन यहां पर उसके हाथ में बजट नहीं था। अब हिसाब किताब चेन्नई के हक में गया क्योंकि उसके पास कोई मार्की प्लेयर नहीं था। तो ये बात तय हो गई कि $1.5 मिलियन में महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के खाते में जाएंगे। उस वक्त रुपयों के हिसाब से ये कीमत 6 करोड़ रुपए थी, जो आईपीएल ऑक्शन के पहले ऑक्शन के सबसे महंगे खिलाड़ी साबित हुए महेंद्र सिंह धोनी। ऑक्शन में किसी भी टीम को खर्च करने के लिए 20 करोड़ रुपए दिए थे और उसमें 6 करोड़ रुपए चेन्नई ने सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी पर ही खर्च कर दिए। और यही कहानी थी महेंद्र सिंह धोनी के चेन्नई सुपर किंग्स का थाला बनने की। जो रिश्ता करीब 15 साल पहले बना था वो आज तक बना हुआ है। मुंबई इंडियंस ने अपनी बोली वापस ना ली होती तो शायद महेंद्र सिंह धोनी आज मुंबई इंडियंस के कप्तान होते। क्रिकेट के इस किस्से में इतना ही। सीरीज के अगले हिस्से में आपसे जल्द मुलाकात होगी। आप TV9 भारतवर्ष के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।